बाल गणेश जी की मज़ेदार कहानी। एक बार की बात है, भगवान गणेश झूले में झूल रहे थे और मूषक को चिढ़ा रहे थे। आहा, मज़ा आ गया, जियो नंदी महाराज जियो, बस ऐसे ही झुलाते रहो, बहुत आनंद आ रहा है। काश मेरा मूषक यहाँ होता। मूषक सोचने लगता है, पर मैं तो यही हूँ। गणेश जी बोले, जैसे वह मुझे अपनी पीठ पर घुमाता है, वैसे ही मैं उसे इस झूले पर झुलाता। आहा, क्या बात है। यह सब देखकर नंदी और सब गण हंसने लगते हैं। मूषक कहता है, प्रभु, मैं नीचे हूँ और मुझे मालूम है आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। इतने में नंदी कहता है, बाल गणेश, लगता है कहीं से मूषक की आवाज़ आ रही है, मगर दिखाई नहीं दे रहा। मूषक, अरे कहाँ हो भाई, दिखाई नहीं दे रहे। बाल गणेश आपको बुला रहे हैं। मूषक कहता है, मैं क्या पंछी हूँ जो सब ऊपर ढूंढ रहे हैं। फिर नंदी मूषक से कहता है, चूहे महाराज, आपने कहीं मूषक को तो नहीं देखा, वह आपके जैसे ही दिखता है। फिर गणेश जी कहते हैं, अरे यही तो है हमारा मूषक। नंदी, उसे ऊपर आने दो। प्रभु, गणेश जी मूषक कहते हैं, मूषक ऊपर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मूषक कहता है, चलो, आपने मुझे देख तो लिया प्रभु। फिर मूषक जैसे ही झूले में बैठने लगता है, वैसे ही नंदी झूले को पीछे कर देता है। यह देखकर सभी हंसने लगते हैं। मूषक कहता है, कोई बात नहीं, सब हंस लो, जाओ, तुम सबको देख लूँगा मैं। प्रभु, हाँ मूषक, आज सुबह से इतने लोगों के होते हुए मैं ही बुद्धू बनाने के लिए मिला था। मैं जा रहा हूँ। जब आपका मन करे सवारी करने का तो मुझे बुला देना, क्योंकि मैं जान आपको मेरी सवारी का आनंद किसी भी झूले की सवारी से ज़्यादा ही आएगा। मूषक वहाँ से चला जाता है। इतने में भगवान गणेश कहते हैं, ओहो, बुरा मान गया। मूषक जाते हुए कहता है, किसी को मेरी परवाह नहीं, कभी मेरा मजाक उड़ाते हैं। गणेश जी कहते हैं, अरे मूषक रुको, तुम तो नाराज हो गए, कभी कभी तो हंसी मजाक करना चाहिए, इससे दिन अच्छा बीतता है। तुम्हारी सवारी और माँ के हाथों के बने मोदक से ज़्यादा प्यारा मुझे कुछ नहीं है। मूषक कहता है, मैं जा रहा हूँ। सभी हंसने लगते हैं और मूषक भागते भागते वापस आ जाता है। प्रभु बचाइए, क्या हुआ मूषक, इतने डरे हुए क्यों हो। अरे मूषक, क्या हुआ, अभी तो बड़े मुंह फुलाकर गए थे, बड़ी जल्दी वापस आ गए। वो भी चिढ़ाते हुए, प्रभु, लगता है आज तो मेरा दिन ही खराब है। पहले आप सब ने नचाया, अब वहाँ से एक बिल्ली ने भगाया। प्रभु, उधर एक बहुत बड़ी बिल्ली है। बिल्ली से डर गया। चलो मैं देखता हूँ किस बिल्ली ने मेरे प्यारे मूषक को डराने की कोशिश की है। अभी उसे मजा चखाता हूँ। चलो मूषक, चलो। नहीं प्रभु, मैं नहीं चलूँगा, आप ही जाइए। नंदी कहता है, बालक गणेश, आप जाइए और मूषक को डराने वाली बिल्ली को सबक सिखाइए। भोलेनाथ का समाधि से उठने का वक्त हो गया है, मुझे उनको कैलाश की सवारी करानी है। मैं जा रहा हूँ। गणेश जी कहते हैं, ठीक है नंदी, तुम जाओ, मैं इस बिल्ली को देखता हूँ जिसने मेरे मूषक को डराया है। मूषक कहता है, सभी लोग उस बिल्ली को ढूंढने लगते हैं। कहाँ गई वो बिल्ली। बिल्ली वो रही, पकड़ो उसको, जाओ सब लोग उसे घेर लो। और गणेश जी उस बिल्ली को पकड़ लेते हैं। अच्छा, तुम हो वो बिल्ली,
मेरे प्यारे मूषक को डरा रही थी। रुक, अभी तुझे ठीक करता हूँ। वैसे भी आज मेरा मन खेलने का कर रहा है, तो क्यों ना तुम्हारे साथ ही खेला जाए। बाल गणेश जैसे ही बिल्ली को पकड़ने जाते हैं वह गिर जाते हैं। मूषक और सभी हंसने लगते हैं। तब गणेश जी को गुस्सा आ जाता है और बिल्ली के पीछे लग जाते हैं। भागते भागते बिल्ली नदी के पास पहुंच जाती है। गणेश जी कहते हैं, क्यों, फंस गई ना, अब कहाँ जाओगी। मूषक कहता है, क्या हुआ, अब क्या म्याऊं म्याऊं कर रही हो। फंस गई ना, हमारे गणेश जी को इतना भगाया, अब तो मज़ा आएगा। गणेश जी कहते हैं, चुप मूषक, अभी तो मुझे इसके साथ और खेलना है। गणेश जी उससे बिल्ली को पूंछ से उठाते हैं और उसे कहते हैं, अच्छा क्या बोली। अरे मूषक, यह बिल्ली कह रही है कि उसे नहाना है। मूषक कहता है, हाँ हाँ नहाओ नहाओ, क्यों ना इसकी छोटी सी इच्छा पूरी की जाए। गणेश जी उस बिल्ली को नहलाते लगते हैं और पानी में फेंक देते हैं। फिर गणेश जी बिल्ली को कहते हैं, क्या हुआ, थक गई, अगली बार इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, अब जाओ यहाँ से और फिर वापस मत चली आना। सबक सिखाते सिखाते तो मुझे भूख लग गई, चलो मूषक माँ के हाथों के बने मोदक के लड्डू खाने चलते हैं। जब गणेश जी घर में पहुँचते हैं तो गणेश जी अपनी माँ को देखते हैं और कहते हैं, माँ, आपका यह हाल किसने किया, मुझे उसका नाम बताइए, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में हो। माता पार्वती कहती है, तुमने बाल गणेश। बाल गणेश कहते हैं, मैंने माँ, यह आप क्या कर रही हो। माँ, मैं तो आपको कभी सपने में भी कष्ट पहुँचाने की नहीं सोच सकता। बेटा, आज जो तुमने एक बिल्ली को सताया वो बिल्ली मैं ही थी। आप, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। और माँ, मैं उसे बिल्ली को सता नहीं रहा था, उसने मेरे मूषक को डराया था, इसलिए मैं उसे सबक सिखा रहा था। बेटा गणेश, इस धरती पर जितने भी मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राणी हैं वह सभी भगवान के बनाए हुए हैं और मैं किसी न किसी रूप में जीव में समाई हुई हूँ। अगर तुम किसी भी असहाय जीव में समाई हुई हूँ, अगर तुम उन्हें सताते हो तो दुख मुझे भी होता है। आज तुमने एक बेचारी अकेली कमज़ोर बिल्ली के साथ जो भी किया वह सब कुछ आज मेरे साथ भी हुआ है। आज तुमने अपनी माँ को बहुत कष्ट दिया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ, मेरा सबक सिखाने का इरादा गलत था, मुझे माफ़ कर दो। माँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अनजाने में मैंने आपको इतना कष्ट पहुँचाया। आप सही कहती है, अपनी खुशी के लिए किसी को तंग नहीं करना चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद किसी कमज़ोर को तंग नहीं करूँगा, बल्कि उसकी मदद करूँगा। बेटा, मुझे खुशी है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब तुम मेरा बेटा कमज़ोरों को सहारा देगा, लेकिन यह सब भूखे पेट कैसे होगा। चलो चलो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे मोदक बना कर रखे हुए हैं, खाओगे नहीं। हाँ हाँ माँ, खाएंगे। आप कितनी अच्छी हो माँ। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।